दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला जुड़ा है नीट छात्रा केस से, जिसमें सोशल मीडिया पर किए गए उनके सनसनीखेज दावे के बाद पटना पुलिस ने उनके घर छापेमारी की। पॉक्सो एक्ट समेत 6 धाराओं में केस दर्ज भी हुआ और पूरे घटनाक्रम में राज्य की राजनीति और पुलिस महकमे में नई बहस छिड़ चुकी है। एक समय में आपको बता दें कि सख्त पुलिस अधिकारी रह चुके हैं अमिताभ दास का करियर पहले भी कई बार विवादों से घिरा रहा। यौन शोषण के आरोप, विभागीय कार्रवाई, जबरन रिटायरमेंट और बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप। आखिर कौन है अमिताभ दास? क्यों बार बार विवादित बयान देते हैं, विवादों में आ जाते हैं और इस बार मामला कितना गंभीर है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के 1994 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह है नीट छात्रा मामले में सोशल मीडिया पर किए गए उनके सनसनीखेज दावे। उनके इन बयानों के बाद पटना पुलिस ने उनके न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी की और उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत 6 धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब होने के कारण उनको पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाद में नोटिस देकर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमिताभ दास विवादों में आ चुके हैं। उनका पूरा करियर आरोपों, विभागीय कार्रवाई और राजनीतिक टकरावों से घिरा रहा है। अमिताभ दास मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। यूपीएससी की तैयारी दरभंगा से और 1994 में आईपीएस अधिकारी बने। वहीं आपको बता दें कि बिहार कैडर में उन्होंने ज्वाइन किया और 1957 में देवघर में एसपी के रूप में पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद लखीसराय, किशनगंज, अरवल और पटना रेल एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। करीब 19 साल पहले जमुई में बीएमपी 11 के कमांडेंट रहते हुए उन पर अनुशासनहीनता समेत कई गंभीर आरोप लगे। 28 अगस्त 2007 को विभागीय कार्रवाई शुरू हुई और करीब 10 वर्षों तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि कोर्ट से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उनके बैच के अधिकारी जहां आईजी रैंक तक पहुंच गए, वहीं अमिताभ दास एसपी रैंक पर ही अटके रहे। 2006 में एक महिला ने आरोप लगाया कि अमिताभ दास ने शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक दुष्कर्म किया। उस समय वे जमुई में तैनात थे और इस मामले में उनके करियर पर गंभीर असर भी डाला। बाद में वर्षों में वे लगातार विवादित बयान देते रहे और बड़े राजनीतिक नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाते रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में वे लंबे समय तक निलंबित रहे। अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया और केंद्र गृह मंत्रालय की सहमति के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया। उस समय वे पुलिस अधीक्षक सह सहायक नागरिक सुरक्षा आयुक्त पद पर थे। वर्दी छीनने के बाद भी अमिताभ दास के तेवर शांत नहीं हुए। उन्होंने क्रांतिकारी न्याय पार्टी का गठन किया और सोशल मीडिया के जरिए लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते रहे। 9 फरवरी 2021 को उन्होंने बिहार की मंत्री लेशी सिंह पर आरोप लगाया कि उनके ठिकानों पर AK-47, AK-56 जैसे हथियार छिपाए गए हैं। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर छापेमारी की मांग की। वहीं 22 अगस्त 2019 को उन्होंने विधायक अनंत सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए और हत्या की साजिश का उन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि AK-47 मामले में उनकी पुरानी रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया था। 27 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाद भी अमिताभ दास ने खुलकर विरोध किया और सुपारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। वहीं आपको बता दें कि 6 फरवरी 2022 को उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के यहां लड़कियों की सप्लाई होती है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की भी मांग की और हाल ही में नीट छात्रा मामले में अमिताभ दास ने सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी राज्यपाल को
पत्र लिखा। कई वहीं आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में कई भ्रामक पोस्ट किए। उन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे पर सवाल उठाया और डीएनए जांच की भी मांग की और साफ कहा कि सबूत उनके पास है वो सीबीआई को देंगे। उनके इन बयानों को लेकर पटना पुलिस ने कार्रवाई की और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज मामले में नोटिस देकर अमिताभ दास को मुक्त भी किया गया। अब इस मामले की जांच चल रही है। सुपरविजन के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अमिताभ दास के घर में छापेमारी के दौरान पुलिस को उनके कई लेटर पैड्स मिले। उसमें अशोक स्तंभ का इस्तेमाल भी किया गया था। इसी लेटर पैड पर उन्होंने कई लोगों को पत्र भी लिखा था। उस पत्र को भी पुलिस ने जब्त किया और उनके खिलाफ जो है पाटलिपुत्र थाने में शुक्रवार को अशोक स्तंभ के अधिकृत इस्तेमाल का केस भी दर्ज हुआ। अब पाटलिपुत्र थाने की पुलिस इस मामले में उनसे पूछताछ भी करेगी। लेकिन अमिताभ दास पर चित्रगुप्त नगर थाने में सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने, भ्रामक पोस्ट से लोगों को भ्रम फैलाने और नीट छात्रा की पहचान उजागर करने का केस भी दर्ज किया गया। भ्रामक और मनगढ़ंत आरोपों को प्रचारित प्रसारित करने का आरोप है, जिसमें आगे की कार्रवाई अभी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही है? बिना किसी बातों को, बिना किसी तथ्यों के बाद भी आरोप लगाना सही है? किसी की बेटी के पहचान को उजागर करना क्या यह अपराध नहीं? और नीट छात्रा मामले में जो टिप्पणी अमिताभ दास ने की, उसको लेकर ही उनकी गिरफ्तारी हुई। अब आगे की कार्रवाई होगी। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर बार अमिताभ दास विवादित बयानों की वजह से फंस जाते हैं और नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसी वजह से वो हम निलंबित रहे, काफी लंबे समय तक निलंबित रहे। तो ऐसे बयानों के वजह क्या वो ऐसे बयानों की वजह क्या है और हर बार अमिताभ दास ऐसे बयान क्यों देते हैं? अब अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।